हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। ठीक है, तो दोस्तों आज है मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 3, जो जो कि आज मतलब लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, सब बता दिया मैंने आपको। मल्टीप्लिकेशन हम स्पीड से कैसे करेंगे, मैंने पहले पार्ट में बताया था कि यूनिवर्सल गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी आ जाए प्रोडक्ट, बस दो वाला प्रोडक्ट हो। ठीक है, मतलब दो अंकों का हो, तो बस उसे कर लो। और सेकंड पार्ट में मैंने बताया ट्रिक्स, सारी ट्रिक्स मैंने बताई थी। ठीक है, एक ट्रिक मैंने नहीं बताई थी 11 से गुणा करने वाली, वो इसलिए नहीं बताई थी कि उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बना चुका हूँ, मतलब शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ ना, शॉर्ट में जाके देख लेना अगर देखनी हो तो। ठीक है, और आज है पार्ट 3। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन लेके आऊँगा, तो लेके आ गए। ठीक है, और डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी होती है, बहुत ईजी होती है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बुक बताई रखी है, आप बुक मंगा सकते हैं। क्या नाम था उसका, इंस्पेक्टर 40। हाँ ठीक है, तो उसको आप मंगा ही सकते हैं। आई होप बहुत बच्चों ने मंगा लियो, प्रैक्टिस करिए और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा हो, है ना। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि इंस्पेक्टर 40 से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अच्छी है वो। बात ये ना कि उस बुक में जैसे कि मैं ये टाइप 1 बताऊंगा, टाइप 2 बताऊंगा, टाइप 3, टाइप 4, फिर नीचे ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे ट्रिक्स भी हैं, ठीक है ना, तो ट्रिक्स बताऊंगा आपको। तो इन सब की ना जो एक्सरसाइज है वो एकदम बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो उस एक्सरसाइज को जब आप 10 बार 20 बार कर लोगे ना, तो आपको फिर मतलब एकदम मुँह जुबानी सब कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे आप। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि वो बुक इसीलिए अच्छी है बस। ठीक है, चलिए फिर। अब बुक अगर आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। और या फिर टेलीग्राम में कोई डाउट हो गया हो आपका, डाउट मतलब वीडियो के बाद कोई डाउट रह जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक भी नीचे दे रखा है डाउट ग्रुप का, उसमें भी आप जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ठीक है, टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में क्या करना है हमें, देखो, जब पॉइंट वाला दे रखा हो 4.6 दे रखा है गुणे 4, ये तो 1 से है, फिर यहाँ पे 3 अंकों वाला आएगा। अभी तो दो अंकों वाले से करने फिर 3 अंकों वाले से करेंगे। ठीक है, फिर मैं नीचे भी बताऊँगा मैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें करना क्या है, इसको हमें देखना क्या है, पहले तो ये देखो। ठीक है, ये है क्या यहाँ पे, यहाँ पर 4 प्लस 0.6, यही तो है। और गुणा किससे हो रही है, 4 से, यही तो है ना, दिख रहा है। तो पहले हम एक बार 4 से गुणा करनी है, एक बार 0.6 से करनी है। तो 4 चौक 16 प्लस 6 चौक, पॉइंट को छोड़ो अभी, बस इस यहाँ पे 6 है तो 6 की गुणा करो इसके में चुपचाप। ठीक है, 6 चौक 24, 24 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ इस वाले में पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट नहीं लगाया, इस वाले में पॉइंट है। कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, यानी 6 के बाद पॉइंट है, 6 अकेला है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। अब इसे जोड़ दो, 16 17 18, तो कितना आ जाएगा ये 18.4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो ये करा है कुछ नहीं करना है, पूरा माइंड में करना है, 18.4 लिख देना है। मैं करके भी दिखा रहा हूँ, माइंड में देखो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 19 20.7, इसका आंसर कितना आएगा 20.7। ठीक है, अब मैं करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, 2 प्लस 0.3 गुणा करनी है 9 से, कितना आएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 18, 9 तिया 27, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। अब 18 19 20, ठीक है, जब इसे जोड़ेंगे तो 18 19 20 20.7, यही तो मेरा भी आया था ना। तो इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आप आई होप आप समझ गए होंगे, इसी गुणा इससे करिए, इसी गुणा इससे करिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं ईजिली, इसको पहले गुणा करेंगे, चलो मैं तब भी लिख देता हूँ। ठीक है, 6 प्लस 0.4, ये तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं अभी लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 माइंड में रखो, 5 चौक 20, 30 और 20 कितना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब अभी पॉइंट भी लगाना है। तो 6 पंजे 30, 30 माइंड में रखो, और 5 चौक 20। अब 20 का मतलब है 20 जैसे आया, एक मिनट, जैसे 20 आया तो पॉइंट कितना 1, तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बचा हमारे पास 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 होता कोई उसका मतलब नहीं होता। ठीक है, तो 2 बचा, तो हमारे पास 6 पंजे 30 और फिर 2 32, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 9 सत्ते 63 63, और 9 दूनी 18, 18 का मतलब है 1.8, क्योंकि 18 एक संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1.8 हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63, 18 का 1 64.8,
64.8 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। बस पॉइंट देख के हम लोग डर जाते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जो डिवीज़न है वो भी बहुत इजी है। जब डिवीज़न की सीरीज लेकर आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। ठीक है, अगर डिवीज़न का मैं हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आऊँ। पार्ट 1 में मैं कैसे करना है, मतलब जो नॉर्मल वाला डिवीज़न होता है उससे डिवाइड होता है उसे बता दूंगा, और जो पॉइंट वाला होता है वो दूसरे पार्ट में बता दूंगा। अगर नॉर्मल वाला में मतलब कम समय में मैंने बता दिया तो उसी में दोनों चीज़ एक ही वीडियो में दोनों बता दूंगा। ठीक है, वो वीडियो देखेंगे वीडियो की लेंथ क्या है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहाड़े हमें आते हैं, टेबल हमें आती है। ठीक है, तो 14 तियाँ 14 14 14 22 14 तियाँ 48। 48 का मतलब कितना हुआ, 14 तियाँ 48। इसको हम लिखते क्या है, 14 प्लस 0.3 और गुणा कितने से करनी है, 3 से। तो 14 तियाँ 48 और 3 तियाँ 9। 9 का मतलब क्या हुआ, 3 तियाँ 9। अब पॉइंट कितना है, एक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब इसके 9 के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, 9 के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हमने अरे यार 9 लिखा। ठीक है, अब 9 के बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, उससे पहले 0 लगा दिया। पॉइंट से पहले 0 लगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉइंट लगा तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाओ चाहे मत लगाओ, हमें तो मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, दिख रहा है। तो पॉइंट के बाद हमने मतलब एक संख्या का पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या हुआ, 48.9 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट 9 है, तो 48.9 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक संख्या 3 या 9 एक अंक आया, एक अंक में, और एक अंक के बाद हमें 0 पॉइंट भी लगाना है, तो फिर 0.9 हो गया। 48 में जोड़ दिया 0.9, 48.9 आंसर आ गया। ठीक है, 48, अरे एक मिनट यार, 14 तियाँ 42 होता है क्या, 14 तो 14 तियाँ 42 होता है ना। हाँ सॉरी यार, सॉरी, मुझे लगता है मुझे भी टेबल रिवाइज़ करनी पड़ेगी। काफ़ी टाइम से मैंने टेबल रिवाइज़ नहीं करी है। ये 42.9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। अब ये क्या है, 11 चौक 44। ठीक है, तो 44 हम लिख लेते हैं, प्लस 4 चौक 16 16 16 16 जैसे ये रहा। एक पॉइंट कहाँ गया, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1.6 हो गया। तो 1.6 जब इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 45.6 45.6। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। 12 अट्ठे 96 96 प्लस 8 छः 48। 48 का मतलब क्या हुआ, 4.8, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है। ठीक है, अब 96 में 4 जोड़ो 100, तो ये टोटल हो जाएगा 100.8, ये 8 है। ठीक है, इजी लग रहा होगा आप मेरे ख्याल से, अब दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। 13 पंजे 65, 8 पंजे 40, अरे 65 का मतलब प्लस आएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 का मतलब 4.0 मतलब 4.0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 और 4 69। ठीक है ना, तो ये हो गया। टाइप 1 कर लिया हमने, टाइप 2 कर लिया, इजी था, एकदम इजी लग भी रहा होगा। इससे पहले आप पॉइंट देख के डर जाते थे, अब आपको डर नहीं लग रहा होगा, है ना। चलिए फिर टाइप 3 करते हैं। अब टाइप 3 में क्या है, पहली बार तो हमें पॉइंट हटा के मतलब पॉइंट को भूल जाना है, जैसे ऊपर हम कर रहे थे। ठीक है, चुपचाप हम पहले गुणा करेंगे। 62 की 3 से गुणा कर दो चुपचाप। 6 तियाँ 18, 18 मतलब 180। अब 3 दूनी 6, 180 और 6 186। लेकिन पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। 31 की 4 में गुणा कर दो, या 4 की 31 में कर दो। 4 तियाँ 12, 120, 4 एकम 4, 120 और 4 124। अब मैं गुणा करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गुणा वाले मैं आपको सिखा चुका हूँ। पार्ट 1 में सिखाया था मैंने आपको, पार्ट 2 में भी ट्रिक सिखाई थी, पार्ट 3 में आया है। ठीक है, तो मैं गुणा करके नहीं सिखाऊंगा, बस पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करना है, पॉइंट को लगाना कैसे इधर उधर, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 124 हो गया। पॉइंट एक संख्या के बाद है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिसकी स्पीड नहीं है, यानी जोड़ और घटाव में जिसकी स्पीड नहीं है, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब 13 की हमें 0.006 से करनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। 13 छिंग 78 लगा दिया। अब क्या करना है हमें, 1 2 3 अंकों के बाद हमारा पॉइंट है,
लेकिन हमारे पास तो एक ही है, 13×6 78। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने गलत लिख दिया, थोड़ी जगह चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे 13×6 78 लिख दिया हमने। अब 1 2 3 3 अंक के बाद लगाना है हमें, तो 1 2 एक 0 लगा दो 3, अब पॉइंट लगा दो 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, हमें 3 अंकों के बाद लगाना है, लेकिन हमारे पास 2 हैं, तो 3 अंक बनाने के लिए हमने आगे 0 लगा दिया, तो 1 2 3 अब पॉइंट लगा दिया और उसके आगे 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे करना है। अब यहाँ क्या करना है, 77 यहाँ कितना होता है, 3 7 21 यानी 210, 7 21, 210 में 21 जोड़ेंगे 231, 231। 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है, बस आपको करने का तरीका चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो। ठीक है, आपने कुछ सीखा हो अभी तक। अभी ट्रिक आएगी नीचे, उसमें और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। अभी तक क्या आ रहा था, किसी एक तरफ पॉइंट था, इधर भी इधर भी। ठीक है, अब दोनों तरफ पॉइंट है, डरना नहीं है, बिल्कुल ईजिली कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, देखो, पॉइंट यहाँ से भूल जाओ, पॉइंट यहाँ से भूल जाओ, तो हमारे पास बचा क्या, 82×6। चुपचाप पहले सी गुणा करो, ये मैंने पहले वीडियो में सिखाया था आपको। 8 6 48, 480, 6 दूनी 12, इसमें जोड़ दो, 4 9 2 आंसर आ गया। हमारे पास आंसर कितना है, 4 9 2 492। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितनी संख्या के बाद कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद। यहाँ पे भी एक संख्या के बाद, एक एक कितना हो गया, 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 4.92 आंसर हो गया। इजी था, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं 24 3, तो 3 दूनी 6, 6 यानी 60, 4 3 12, 60 और 72 हो गया। ठीक है, 12, तो यहाँ पे आ गया 72। अब यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक संख्या के बाद 1 1 2, तो 1 2 पॉइंट लगा दिया हमने, 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 2 हमारे इस, देखो इस वाले का भी गिन लेते हैं, इसका भी गिनते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट, 1 1 2 हो गया, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है ना, चलिए फिर 8 97, पहले से गुणा कर लो, 8 9 72 यानी 720, 8 7 56, 72 56, 50 60 70 यानी 76, 776। ठीक है, यहाँ पे 720 था, 50 जोड़ दो 770 और 6 जोड़ दो 776। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1, यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 2, तो इन्हें जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले 0 लगा दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, समझ तो गए ना आप। अब सॉरी, यहाँ पे अरे यार गला क्यों बैठ जाता है एकदम से। चलिए फिर करते हैं, यहाँ पे एक संख्या के बाद है, यहाँ पे 2 संख्या के बाद है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक संख्या के बाद ये रहा, 2 संख्या के बाद ये 2 1 3, 3 संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो उससे पहले हम पे प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। 8 3 24 यानी 240, 3 3 9, 240 में 9 जोड़ दो 249। अब 2 और 1 3 हो गया, यानी 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दिया 0, ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी डर लग रहा है आपको, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं होगा पॉइंट वाली गुणा, मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको पॉइंट वाली गुणा से डर लगेगा। ठीक है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। ठीक है, 1 मिनट, अब दिख रहा है सही से, टेंशन मत लो, मैं जल्द ही मतलब स्टैंड ले लूँगा। ठीक है, स्टैंड थोड़ा वो महंगा आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ले लूँगा, ये वाली दिक्कत भी हट जाएगी आपकी। ठीक है, हिलता रहता है फ़ोन, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना हिले भाई, मेरा हाथ दर्द करने लगता है एकदम पकड़े पकड़े। चलिए कोई बात नहीं। अब ट्रिक्स में क्या करना है, आपको कुछ नंबर्स की वैल्यू याद रखनी है, मतलब कि पॉइंट वाली कुछ वैल्यू की वैल्यू होती है, जैसे कि 0.50 की हम लिख सकते हैं 1/2। अब 0.5 को भी लिख सकते हैं, ये बात एक ही होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0 आप गिनो चाहे मत गिनो एक ही बात होती है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 0.50 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे 0.25 का वैल्यू कितना होता है 1/4, ये आपको समझो एकदम रट ही लो। ठीक है, जैसे आप रटना है रट लो, क्योंकि याद करना है या रटना है बात एक ही है, बस अपने दिमाग में बैठा लो कि 0.5 या 0.50 जहाँ दिख जाए 1/2, 0.25 दिख जाए 1/4। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर गुणा आएगी तो मान लो 28 × 1.50 आ गया,
तो 1.50 का मतलब क्या होता है? 1.50 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.50। इसका मान कितना बताया? 1/2। हो गया नहीं? इजी हो गया। ये ऐसे आपको करना नहीं है इस तरीके से, मैं ये सब तो माइंड में होगा, बस आपको प्रैक्टिस एक बार मैं समझा दूंगा, आपको समझ जाएंगे, बस प्रैक्टिस अपने माइंड में करनी है। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लोगे बस खत्म, आदत बन जाएगी। लेकिन डेली करते रहना है, जैसे कि अगर शुरुआत में तो डेली करना है आपको ताकि आदत बन जाए, उसके बाद हफ्ते में 2-3 बार करना है, फिर महीने में 2-3 बार करना है, लेकिन करते रहना है। ठीक है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। ठीक है, करते रहा करो, और जब आपकी एकदम रिदम में आ जाएगा तो दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, तो क्या है, अच्छा हाँ, ये मैंने बता दिया। 1.50 क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.50, इसकी वैल्यू कितनी? 1/2। यानी कि अब यहाँ पे 1 प्लस 1/2 है, ये तो माइंड में सोच लेंगे। गुणा करनी है 28 से, 28 एकम 28 प्लस 28 की गुणा जब इससे करेंगे, इससे गुणा 28 की गुणा 1/2 से करेंगे, इसकी 1/2 से करने का मतलब होता है इसका आधा। ठीक है ना, समझ गया आप? तो इसका आधा कितना हुआ? 14। यहाँ 14 जोड़ दूँ, 20, 10, 30, 8, 4, 12, 30 और 12 42, आंसर हो गया। लेकिन ठीक है, 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 0। थोड़ा सा जगह की दिक्कत होगी, पॉइंट है। ठीक है, 0.42, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, चलिए फिर आगे करते हैं। ये कितना है हमारा? 20 गुणे 9.50, मतलब ये है, एक मिनट हो यार, कुछ गलती करी क्या यहाँ पे? चलो खैर तुम छोड़ो, मैं नहीं सही है मेरे ख्याल से। 28 एकम 28 प्लस फिर हमने इससे करी 14। अरे यार हाँ, गलती तो कर ही रहे हैं हम। ठीक है गलती कर दी हमने यार। इसका आंसर पूरा 42 होगा। पूछो क्यों? मेरे से गलती हो गई। 42 इसलिए होगा क्योंकि 0.5 की पूरी की वैल्यू होती है 1/2 ना। हम लोगों ने कोई 0.5 से थोड़ी करा, इस तरीके से थोड़ी करा है यहाँ पे जो हम पॉइंट लगा रहे हैं। हमने तो 0.50 की पूरी वैल्यू लगा दी 1/2, तो 1/2 में कोई पॉइंट थोड़ी है। ठीक है, इसीलिए 14 आया है, तो यही मिस्टेक होगी मेरे से। ठीक है, तभी लग रहा था। तो 28 और 14 कितना होता है? 42। ठीक है, चलिए फिर सही है। अब यहाँ पे करना है 20 निमा 9 दूनी 18 180। ठीक है, 180 हो गया। अब जैसे कि 9 से गुणा करनी है हमें, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 0.50, तो 0.50 को लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे बताया मैंने अभी। ठीक है, तो पहले इससे कर लो 9 से, फिर इसका आधा कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी 0.5 दिखे वहाँ पे हम आधा करना है हमें। तो 1 है तो पहली बार 1 से गुणा कर ली, फिर हमने इसका आधा कर दिया। अब 9.50 है तो पहले 20 की 9 से कर ली, फिर इसका आधा कर दिया, अब 20 का आधा कर दिया। अब 30 की 11 से करनी, 30 की 11 से कर दी, फिर 30 का आधा कर दिया। ये करना है। ठीक है, तो 9 दूनी 18 180 प्लस अब 20 का आधा कितना हो गया? 10, 190 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे करना है। 30 की 11 से करेंगे, 8 33 यानी 330। अब इसका आधा कर दो, 30 का आधा करना है क्योंकि 30 की गुणा पहले 11 में, 30 की गुणा फिर 0.5 में, तो इस 30 का आधा करेंगे। 30 का आधा 15। ठीक है, 30 40 5 45, 345 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए फिर अब 0.25 वाला कर लेते हैं। अब 0.25 की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ठीक है, तो 0.25 की वैल्यू 1/4 होती है, तो हमें सेम यही पैटर्न अपनाना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 प्लस 0.25, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1.4। अब इससे गुणा करनी है 12 की, 12 दूनी 24 प्लस 12 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 3 12, 3 आ जाएगा, 24 3 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट। अब 4 की इससे करनी है तो 12 चौक 48, और फिर जब 4 की, जैसे कि अब 4 की इसमें गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 1/4 होता है। तो जब 1/4 को जब हम 4 से इससे काट देंगे, जैसे कि जगह भी नहीं है, 4 गुणे 1/4 है तो 1/4 1 आएगा, तो 48 और 1 कितना हो गया? 49। समझ में आ गया? 80 की इससे करनी है 8 6 48, 480। अब इससे करेंगे जब हम 4 से 80 को काटेंगे, 4 दूनी 8 यानी 20 आएगा, प्लस 20 यानी टोटल आ गया 500। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से आगे भी करना है, बस आप वैल्यू नोट कर लो।
0.20 1/5 होता है, 0.67 2/3 होता है, 0.75 3/4 होता है, 0.33 1/3 होता है, 0.125 1/8 होता है। ठीक है, अब आंसर जैसे ऐसे नहीं आएंगे यहाँ पे, जैसे 4.20 आ जाएगा, एज लाइक 4.20 से गुणा कर लेगा 4 से, ठीक है, या मान लो 25 से, क्योंकि 25 वहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 25 से करनी है तो 25 चौका 100 प्लस, अब इससे करनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया 1/5, तो यानी 25 गुणे 1/5, 5 पंजे 25, यानी 5 आएगा, यानी इसकी बात है कि 105, 105 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अब मैं सब करके दिखाऊंगा, वीडियो लंबी होगी कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो इसका भी ऐसे ही आएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका ऐसे ही आएगा। बस इनके आगे यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा, यहाँ पे हो सकता है 5 लिख दे, 8 लिख दे, 10 लिख दे, 20 लिख दे, कुछ भी लिख दे। आपको 0.25 देखना है, वो 0.20 देखना है, 0.67 देखना है, 0.33, 0.75, इनकी वैल्यू याद कर लो। सब इसी तरीके से होंगे जो मैंने करके दिखाया है। ठीक है ना, चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही था। एंड बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए उससे मंगा सकते हैं। ठीक है ना, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो टेलीग्राम से जुड़ के पूछ भी सकते हो। और सिंप्लीफिकेशन की सीरीज खत्म हो गई है, 45 दिन पूरे कर लिए हमने। डेली हम 5 क्वेश्चन करते थे और फिर बीच में हमने 6 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे ना, यानी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए थे, इनफ प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, उसी को आप 2-3 बार और कर लोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हर टाइप के मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करा दिए थे। और नंबर सीरीज़ की भी आप लोगों मैं डेली करा रहा हूँ, कुछ दिन बाकी है, नंबर सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नंबर सीरीज़ में भी मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, वो दोनों करा दिए। ठीक है ना, अब हम इस समय चला रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला रहे हैं। अभी पहला दिन कल से स्टार्ट होगा, मतलब मैंने इंट्रो वीडियो डाल दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिक नॉलेज दे दिए। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है क्या होता है या फिर कैसे होता है, तो मैंने एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश की है, वहाँ पे जाके देख लेना। और उस वीडियो को देखने के बाद ही डे 1 की वीडियो देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको, जो मैंने पहले दिन समझा दिए, इंट्रो वीडियो में जो समझा दिया है। ठीक है ना, उसको देखने के बाद ही मेरे डे 1 की वीडियो देखना, डे 1 की वीडियो कल आएगी। ठीक है ना, तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।